प्रणाम। मैं कुमार साहिल। मैं एक शराबी हूँ। उच्च शक्ति की कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का यह अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम है। आप सब भाई बहनों का, दोस्तों का दुनिया भर से साथ और प्रार्थनाएं हैं। इसलिए शराब के पहले घूंट से दूर रखा गया हूँ। मैं खुद के बल पे, किसी इंसान के बल पे या किसी इंसान की निर्माण की गई शक्ति के बल पे या किसी इंसानी ताकत के बल पे शराब के पहले घूंट से दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मेरी बीमारी ही ऐसी है। मद्यपाश, अल्कोहलिज्म, ये बीमारी ही मेरी ऐसी है। दोस्तों, दूसरे कदम के बारे में बात कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा कोई महान हो सकता है, ये मेरे दिमाग में आने वाली बात है ही नहीं। मैं ही सबका खुदा हूँ। मैं खुद का खुदा हूँ। मैं खुद की ज़िंदगी का राजा खुद हूँ। मैं जो कहूँगा उसे ही पूरब कहते हैं। मैं वन मैन यूनिवर्स। मैं ही इस दुनिया का बेताज बादशाह हूँ और मैं ही इस बेताज बादशाहियत का एक नागरिक हूँ। ये मेरी सोच है दोस्तों, ये शराबी की सोच है। मुझ में बस इस शराबी की सोच है और यही बीमारी है मेरी। यही बीमारी मुझे बार बार शराब के पहले घूंट की ओर लेकर जाती थी। उस घूंट के बाद मेरे पेट में केमिकल रिएक्शन होके एलर्जी ट्रिगर हो जाती थी और फिर मैं शराब में डूब के खुद का आपा खोकर मैं शराब में धुत होके खुद को हार के, खुद की सोच को हार के, सब कुछ हार के मैं उस दलदल में धंस जाता था। रोज की बात थी। और इसलिए मुझे दूसरा कदम जो कहता है कि पावर ग्रेटर देन अस, हमसे महान शक्ति, जब मैं मेरे बारे में कहूँगा तो मुझसे कोई महान शक्ति है जो मेरे जीवन में सरलता ला सकती है, सहजता ला सकती है, जो मेरे जीवन को यथास्थित रूप में फिर से एक बार मार्गस्थ कर सकती है, जो शक्ति मेरी सैनिटी, विवेक बुद्धि, सार असार, योग्य अयोग्य का ध्यान रखने में मुझे सहायता कर सकती है। टू रिस्टोर माय सैनिटी, सैनिटी और इंसैनिटी, इंसैनिटी विक्षिप्तता, विकृत मानसिकता, अस्थिर मानसिकता, सनकीपन बोलते हैं जिसे, और इसी को आम भाषा में कहते हैं, आम जुबान में पागलपन। ये पागलपन की बीमारी है। ये मानने को मैं तैयार नहीं था कि मुझसे कोई महान शक्ति मुझे इस दलदल से खींचकर बाहर निकाले और मुझे एक आम और अच्छा इंसान, एक उपयुक्त नागरिक, यूजफुल सिटीजन के रूप में फिर से प्रस्थापित कर सके। दोस्तों, इसलिए जैसे मैंने कहा कि मैं ना उच्च शक्ति को, ईश्वर को, खुदा को, किसी मालिक को, किसी गॉड को मानता था, ना ही मैं उसको नकारता था, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ। और अब मैं ऐसे हालत में हूँ कि मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दूसरा कदम मुझे एक सोचने पे मजबूर करता है कि कुमार साहिल, शराब की इस वज्र मुष्टि कहते हैं, फौलाद जैसी मुट्ठी है जिसमें शराब ने तुझे जकड़ा है, पकड़ा है, उसमें से निकलना है तो तुझसे महान कोई शक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो तुझे शराब की इस चंगुल से, इस ताकत से खींच के बाहर निकाले और एक अच्छा नागरिक बना सके। अब दोस्तों, मैं तो ना विश्वास करने वाला इंसान था, ना ही किसी को मानने वाला इंसान था। तो फिर एक अल्कोहलिक भाई ने, एक शराबी भाई ने मुझे बताया कि साहिल यार, तू एक काम कर यार, एक काम कर। मैंने बोला क्या करूं?
तो बोले कि कुमार साहिल ने खुद के शरीर के बारे में देखना है कि क्या है शरीर, कैसे बना है शरीर। शायद कुमार साहिल भरोसा करेगा कोई महान है, उच्च है, कोई पावर ग्रेटर देन कुमार साहिल है। और फिर दोस्तों मैंने कुछ सर्च किया, कुछ ढूंढना शुरू किया और पता चला, जो बातें पता चली आंखें खुली की खुली रह गई। और जैसे जैसे मैंने वो आकलन शुरू किया, घुटने पे आया यार, ये क्या है, ये अजीब है, ये बहुत है, ये इतना बहुत है कि मेरा दिमाग सोचना बंद कर सकता है। तो एक साइंटिफिकली मैंने देखा, विज्ञान की दृष्टि से, तो शरीर की रचना और उसकी व्यवस्था किस प्रकार है। दोस्तों फेफड़ों में 20 लाख लीटर खून जो है वो फिल्टर हो सकता है, इतनी ताकत है। मेरे फेफड़े का साइड जो है उसको अगर ओपन करेंगे, उसके फोल्ड, तो एक टेनिस ग्राउंड के आकार का वो बन जाता है। 5 फुट 4 इंच ऊंचाई होने वाले, एक मध्यम शरीर का आकार होने वाले कुमार साहिल के शरीर में ये सब है। हर सेकंड में, एवरी सेकंड 25 लाख नई पेशियां, सेल्स पैदा होती है मेरे शरीर में। 20,000 करोड़ से ज्यादा खून के सेल्स, ब्लड सेल्स निर्माण होते मेरे शरीर में। और दोस्तों रोज मेरे शरीर में जो खून है, मेरे शरीर में जितना भी है, 5 साढ़े 5 लीटर या 4 साढ़े 4 लीटर, उस खून की रफ्तार क्या है, कितना स्पीड है। तो 20 सेकंड में मेरे शरीर में पूरा खून घूम के आ जाता है फिर से हार्ट में पंपिंग के लिए। रोज 1,92,000 किलोमीटर का, 192,000 किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग 24 आवर्स में, 24 घंटे में मेरे पूरे शरीर में जो होने वाला खून है वो करता है। क्या रफ्तार है यार, क्या रफ्तार है। करीबन 2 लाख किलोमीटर रोज मेरे शरीर में जो होने वाला खून है पूरे शरीर में उतना ट्रैवलिंग करता है, उतनी बार घूमता है। 5 फुट 4 इंच के इस शरीर में मध्यम आकार के करीबन 2 लाख किलोमीटर का ट्रैवलिंग मेरे शरीर का जो 4 साढ़े 4 5 लीटर खून है वो करता है। दोस्तों मेरा दिल जो है वो 1 लाख बार धड़कता है 24 घंटे में। वाह, व्हाट अ मैकेनिज्म, हाउ इट इज पॉसिबल। 1 लाख बार मेरा दिल धड़कता है। मेरा हार्ट जो है पंपिंग स्टेशन है, खून का पंपिंग स्टेशन है। और मेरे हार्ट की इतनी कैपेसिटी है पंपिंग की, इतना फास्ट, इतना जल्द पंपिंग कर सकता है कि मेरा खून जो है, अगर हार्ट इतनी पूरी ताकत से अगर पंपिंग करेगा तो 30 फुट तक मेरा खून उछल सकता है। 30 फीट तक मेरा खून उछल सकता है। ये मैकेनिज्म है आउट ऑफ द थॉट, आउट ऑफ माय इमेजिनेशंस। कैसा मैकेनिज्म है यार ये, कौन बड़ा है ये मैकेनिज्म, जिसने बनाया वो बड़ा है या मैं बड़ा हूं, कौन महान है। मैंने मेरे नाक के बारे में पढ़ा। मेरे नाक में ऐसी एक सिस्टम है नोज में कि जो ठंड में, जाड़े के दिनों में गर्म हवा को गर्म करके मेरे फेफड़े में भेजता है, और लो के दिन में, मतलब समर के दिनों में वही सांस, जो गर्म सांस जो है बाहर की, वो अंदर जाते वक्त वो ठंडी करता है, इतनी ठंडी करता है कि फेफड़े को उसे सह सके। मतलब ये नेचुरल एयर कंडीशनर है, ऑटो एयर कंडीशनर। सिगरेट फूंक फूंक के मैंने उस एयर कंडीशनर की वाट लगाई है, फिर भी वो एयर कंडीशनर काम कर रहा है। जाड़े के दिनों में बाहरीली हवा को अंदर लेते वक्त गर्म करता है, और गर्मी के दिनों में गर्म हवा को अंदर लेते वक्त ठंडा करता है, ताकि फेफड़ों को तकलीफ ना हो। दोस्तों हम छींकते हैं, मेरे तो होश ही उड़ गए। हवा निकलती है
उसकी रफ्तार होती है, स्पीड होती है 166 से 300 किलोमीटर पर आवर। 166 टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी रफ्तार से मेरे मुंह से हवा निकलती है। कहाँ का मैकेनिज्म है ये? कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है ये। और मैं कहता हूं कि आई एम ओनली मी माय माइंड। होश उड़ गए। मेरे मुंह में जो लार आती है, सलाइवा, जो सलाइवा है, हर रोज 1.25 लीटर सलाइवा पैदा होती है। 1.25 लीटर सलाइवा पैदा होती है। ये पैदा करने का मैकेनिज्म ये किसने बनाया यार? इसका डिजाइन किसने बनाया यार? दोस्तों, ये सब बातें मेरे दिमाग के बाहर की थी यार, मेरे दिमाग के बाहर की थी। मेरी आंखें जो हैं, उन आंखों में इतनी ताकत है। ये मैकेनिज्म ऐसा है, 1 करोड़ रंगों में से कोई भी एक पर्टिकुलर विशेष रंग को पहचान सकते हैं। 1 करोड़ 10 मिलियन कलर्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर विशेष कलर रंग को पहचान सकती है। 10,000 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा मेरी आंखों की कैपेसिटी है, क्षमता है देखने की। और मैं कहता हूँ कि आई एम द वन मैन यूनिवर्स। मैं ही हूँ, मैं ही खुद का खुदा, मैं ही मेरे मन का राजा, मैं ही बेताज बादशाह। दोस्तों, धीरे धीरे घुटने पे आ गया मैं, धीरे धीरे घुटने पे आ गया। यार कोई तो है जिसने ये बनाया, कोई तो होगा ना। एक सूक्ष्म, आंखों को दिखाई न देने वाली, माइक्रोस्कोप में ही दिखती है, ऐसी एक पुरुष की जनन पेशी और इतनी ही सूक्ष्म एक स्त्री की अंड पेशी के मिलन में, इतनी सूक्ष्म पेशियों के मिलन में मेरा पूरा शरीर, और ये शरीर की ऐसी रचना, अद्भुत निर्माण करने की तकनीक जो है वो किसी ने तो बनाई है ना। बाकी बातें छोड़ दी मैंने, चलो छोड़ दे, इस पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे शरीर पे तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। सांसें चल रही हैं मेरी, सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं। पता ही नहीं चलता मुझे सांसें चल रही या नहीं। जब तक सांसों की तकलीफ ना हो तब तक पता नहीं चलता। तो कृतज्ञता और कृतज्ञता, मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे लिए जो सब कुछ बनाया दिया हुआ है ये शरीर, उसके बारे में भी नहीं सोचता मैं। और ये जब मैंने पढ़ा, मैंने जान लिया, घुटनों पे आ गया यार। तो ये बनाने वाला तो कोई है, मेरे को पैदा करने वाले माँ बाप ने तो नहीं बनाया अपने हाथों से ये। तो ये जो शक्ति है, कम से कम उस शक्ति को तो मैं उच्च शक्ति मान सकता हूँ यार। जाने दो बाकी सब धर्म वरम की बातें, कहीं सुनी बातें जाने दो, लेकिन ये अद्भुत शरीर को निर्माण करने वाली ताकत अलौकिक ही होगी। डेफिनेटली दोस्तों, घुटने पे आ गया। 3 दिन में रोता रहा, पश्चाताप करते रहा, माफ़ी मांगते रहा, क्षमा मांगते रहा। और फिर दोस्तों, मेरी जर्नी, मेरा सफ़र शुरू हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मैंने दूसरे कदम को स्वीकार किया, अंतःकरण में स्वीकार किया, मान लिया मैंने, यस, कबूल किया। मुझसे कोई महान शक्ति है और जरूर है। मेरा शरीर उसका साक्षी है, मेरा पूरा बदन उसका साक्षी है। यार मेरे स्किन पे इतने छेद है जिसमें से पसीना बाहर निकलता है, लेकिन खून की एक बूंद बाहर नहीं निकलती यार, इतने छेद है। फिर भी अंदर का खून बाहर नहीं जाता, केवल पसीना बाहर जाता है। जब तक स्किन कटती नहीं तब तक खून बाहर नहीं जाता, ये भी काफ़ी है मेरे लिए। तो दोस्तों, इसलिए दूसरा कदम, मुझसे महान शक्ति का स्वीकार मैंने किया। धन्यवाद।